सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके ग्रेड 4 सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत आप लोग के पवन सीरीज के मोस्ट इंपोर्टेंट अतलग उत्तरी क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने टोटल 2 पार्ट कंप्लीट कर लिया है, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चंस हमने पढ़े हैं। और यहाँ पर आज हम पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं और पार्ट 3 में आप लोग पढ़ोगे पार्ट 3 में आप पढ़ोगे टोटल 50 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 101 से यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 101 है, अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? और ये प्रश्न आप लोगों ने बहुविकल्पी प्रश्नों में भी देखा है। तो सर सैयद अहमद खान ने ही स्टार्ट किया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 102 है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी और किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने की थी। क्वेश्चन नंबर 103 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुई थी, 1897 में। क्वेश्चन नंबर 104 पे आते हैं, बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी ने की थी, जिसे हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से आज जानते हैं, बीएचयू के नाम से हम जानते हैं, जो कि बनारस में है। इसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। 1916 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी और 2016 में इसकी 100वीं वर्षगांठ मनाई गई है बनारस में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105 है, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी और कब हुई थी? तो 1906 में आगा खान ने की थी। क्वेश्चन नंबर 106 पे आते हैं, वर्ष 1983 में शिकागो में आयोजित सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 107 पे आते हैं, आधुनिक भारत के जनक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है आधुनिक भारत का जनक, क्योंकि इन्होंने सती प्रथा के अंत में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 108 है, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? तो 12 जनवरी 1863। 12 जनवरी को हम युवा दिवस के रूप में, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम इनके जन्म दिवस को मनाते हैं और ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 109 है, राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ? तो 22 मई 1772 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110 है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना की थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। तो यहाँ पर गलत है, इसको सही कर लीजिए आप। यहाँ पर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। तो अगर कभी एग्जाम में पूछता है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने की थी। ठीक है। नेशनल इंडियन एसोसिएशन भी कहीं कहीं आपको मिलता है, राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय एसोसिएशन। ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इंडियन एसोसिएशन अगर आएगा तो याद रखिएगा आपको क्या लिखना है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी लिखना है। ठीक है। भारत सभा, इसे हम इंडियन नेशनल एसोसिएशन या इंडियन एसोसिएशन के नाम से हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 है, प्रजातंत्र दल तथा फॉरवर्ड ब्लॉक जैसे दलों की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी, जिन्हें हम नेताजी के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 है, नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार कराई थी? तो मोतीलाल नेहरू ने कराई थी। क्वेश्चन नंबर 113 है, इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्वेश्चन नंबर 114 है, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो ये 23 मार्च 1931 को दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 115 है, सन 1857 की क्रांति के बाद भारत पर उसका क्या असर हुआ? तो सन 1857 की क्रांति के बाद भारत राजनैतिक तथा आर्थिक रूप से प्रथम बार अपने लंबे इतिहास में किसी विदेशी ताकत या ब्रिटिश साम्राज्य पर निर्भर हो गया था। इसके बाद अंग्रेजों ने बहुत ही ज्यादा क्रूरता दिखानी शुरू कर दी थी हमारे देशवासियों पर और उन्होंने और बुरी तरीके से हमारे देश को गुलाम बना लिया था। क्वेश्चन नंबर 116 है, धार्मिक तथा सामाजिक सुधार से क्या तात्पर्य है? समझाइए। तो अंग्रेजी शिक्षा, पाश्चात्य विचार, तर्कवाद, विज्ञानवाद तथा मानवतावाद से प्रभावित होकर भारतीयों में सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वास तथा कर्मकांड आदि में सुधार के उपाय किए गए। क्वेश्चन नंबर 117 पे आते हैं, धार्मिक सुधार आंदोलनों से क्या तात्पर्य है? तो भारत में लगभग सभी सामाजिक कुरीतियां धार्मिक मान्यताओं पर ही आधारित थी, इसलिए धर्म को सुधारे बिना समाज सुधार संभव नहीं था।
धर्म से जुड़ी मान्यताएं यथा सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह निषेध तथा देवदासी जैसी प्रथाएं जो थी, मान्यताएं थी, इनको समाप्त किए बिना सामाजिक कल्याण संभव नहीं था। इसीलिए सबसे पहले जो धर्म में जो बुराइयां थी, जो मान्यताएं ऐसी थी जो कि सही नहीं थी, सबसे पहले उनको खत्म करने के लिए आंदोलन किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 118 है साइंटिफिक सोसाइटी यानी कि विज्ञान समिति की स्थापना किसने की थी? तो साइंटिफिक सोसाइटी यानी कि विज्ञान समिति की स्थापना किसने की थी? तो 1864 में सर सैयद अहमद खान ने की थी। क्वेश्चन नंबर 119 है पारसी सुधार आंदोलन के नेता कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 120 है सत्य शोधक समाज का गठन किसने किया था? तो सत्य शोधक समाज यानी कि दलित जातियों के सुधार हेतु ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज का गठन किया था। ज्योतिबा फूले, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 121 है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने और कब की थी? तो अगर हम भारत की बात करें तो 1886 में एनी बेसेंट ने मद्रास में सोसाइटी की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 122 है नव जागरण से क्या अभिप्राय है? तो धर्म तथा समाज से संबंधित पुरानी परंपराओं एवं मान्यताओं में परिवर्तन लाने के प्रयास को नव जागरण के नाम से हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 है प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष और किसके द्वारा की गई थी? तो सन 1867 में बंबई में केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। आत्माराम पांडुरंग, नाम याद रखिएगा, और केशव चंद्र सेन, दोनों लोगों के सहयोग से। क्वेश्चन नंबर 124 है आर्य समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना किया जाए। क्वेश्चन नंबर 125 है रामकृष्ण मिशन के उद्देश्यों का वर्णन करिए। तो रामकृष्ण मिशन के उद्देश्यों में पहला है मानव मात्र के कल्याण हेतु कार्य करना, यानी कि मानवता की सेवा करना, मानवता के लिए अपने जीवन को समर्पित करना, राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना, देश के प्रति प्रेम हो हर व्यक्ति के अंदर, गुरु रामकृष्ण की शिक्षाओं का देश विदेश में प्रचार करना, मिशन के लिए योग्य चरित्रवान और कर्मनिष्ठ सन्यासी तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 126 पे आते हैं मुस्लिम सुधार फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो किसने की थी? हाजी शरीयत उल्लाह ने की थी। क्वेश्चन नंबर 127 है राष्ट्रीय भावना के विकास में राजनीतिक एकता की भूमिका क्या थी? तो समाजवादी शक्तियों द्वारा देश में सांप्रदायिकता, क्षेत्रीय तथा भाषाई विरोध के बीज बोने के बावजूद भी अखिल भारतीय भावना पनपी। इसने वैचारिक एवं भावात्मक एकता को बढ़ावा दिया। क्वेश्चन नंबर 128 है राष्ट्रीय भावना के विकास में प्रेस व साहित्य की क्या भूमिका थी? तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अनेकों समाचार पत्र निकले। इसमें प्रकाशित स्वशासन, जनतंत्र तथा औद्योगिकरण जैसे लोकप्रिय विचारों ने समाज में राष्ट्रीय भावना का विकास किया था। क्वेश्चन नंबर 129 पर आते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधाराओं का वर्गीकरण दीजिए। तो देखिए यहाँ विचारधारा सबसे पहले नरम दल। इस विचारधारा में नेता दादा भाई नौरोजी, गोखले, मालवीय तथा सच्चिदानंद सिन्हा थे। जबकि जो गरम दल था इसमें बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, यानी कि बाल, पाल और लाल, ठीक है, लाल बाल पाल गरम दल में आते हैं तीनों लोग, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 130 पे आते हैं होम रूल आंदोलन का संक्षेप में परिचय दीजिए। 1916 में नरम तथा गरम दोनों दलों एवं कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ। इसी समय बाल गंगाधर तिलक तथा श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया। क्वेश्चन नंबर 131 पर आते हैं बंग भंग आंदोलन कब हुआ? बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल द्वारा किया गया? तो बंग भंग आंदोलन 1905 में हुआ और इसका जो बंगाल का जो विभाजन है वो किसने किया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 132 पर आते हैं रॉलेट एक्ट क्या है? ब्रिटिश सरकार ने सर सिडनी रॉलेट की नियुक्ति की, जिन्हें इस बात की जांच करनी थी कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले लोग कहां तक फैले हुए हैं और उनसे निपटने के लिए किस प्रकार के कानून की आवश्यकता है। इस संबंध में सर सिडनी रॉलेट की समिति ने जो सिफारिशें की उन्हें ही हम रॉलेट एक्ट अधिनियम या रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। और ये जो रॉलेट एक्ट था दोस्तों, इसी के विरोध में आप सभी को पता है जलियांवाला बाग में जनसभा हो रही थी और जिसमें ढेर सारे निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। क्वेश्चन नंबर 133 है जलियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर किसने अपनी सर की उपाधि त्याग दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी सर की उपाधि को वापस कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 134 है
खिलाफत आंदोलन में संघर्ष के लिए कौन सा मार्ग अपनाया गया? तो खिलाफत आंदोलन में संघर्ष के लिए अहिंसात्मक सहयोग का मार्ग अपनाया गया था, जो कि गांधी जी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 135 पे आते हैं, चौरी चौरा घटना कब हुई थी? तो ये 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चौरा चौरी नामक स्थान पर हुआ था, और इसीलिए इसको चौरा चौरी कांड भी कहते हैं। और इसके बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। मैं बार बार आप लोगों को बताती हूँ, याद रखिएगा, क्योंकि बहुत बार ये मिस्टेक हो चुका है, कंफ्यूजन हो चुकी है कि कब महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस लिया था। तो ये जो घटना हुई थी जिसमें हिंसा हो गई थी, और महात्मा गांधी का हमेशा ये कथन था कि हम कोई भी आंदोलन करेंगे उसमें किसी प्रकार से किसी को चोट नहीं पहुंचाएंगे, आहत नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 136 है, नेहरू रिपोर्ट की कोई 2 सिफारिशों का वर्णन करिए। तो भारत को पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा मिले तथा उसका स्थान ब्रिटिश शासन के अधीन अन्य उपनिवेशों के समान ही हो, भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन किया जाए। और ये चीजें तो आज भी आपको देखने को मिलता है, हर राज्य में अलग अलग बोली है, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग लोगों के परिधान है, अलग अलग उनकी संस्कृति है, अलग अलग रीति रिवाज मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 पे आते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 138 है, असहयोग आंदोलन 1920-1922 का मूल उद्देश्य क्या था? तो अन्यायी अंग्रेज शासन का सहयोग ना करना, किसी भी प्रकार से अंग्रेजों का सहयोग ना करना, यही था असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 138 है, गांधी जी ने चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस क्यों ले लिया था? तो मैंने अभी आपसे बताया कि चौरी चौरा घटना से दुखी गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। उनका मानना था कि हिंसा से स्वाधीनता प्राप्त नहीं की जा सकती है, और इस घटना में हिंसा हुई थी, कई सारे पुलिस वालों को आम जनता ने जला दिया था थाने में बंद करके, तो इस वजह से गांधी जी को बहुत कष्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 139 पे आते हैं, काकोरी कांड क्या था? तो अक्टूबर 1924 में कानपुर में क्रांतिकारियों ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया। धन के अभाव में इन क्रांतिकारियों ने काकोरी में एक रेलगाड़ी से सरकारी खजाना लूट लिया था। क्वेश्चन नंबर 140 पे आते हैं, लाहौर कांड से क्या तात्पर्य है? तो भगत सिंह और राजगुरु ने दिसंबर 1928 को लाला लाजपत राय पर लाठी बरसाने वाले अंग्रेजी अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी। 23 मार्च 1931 को लाहौर में इन क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई। क्वेश्चन नंबर 141 पे आते हैं, साइमन वापस जाओ से क्या अभिप्राय है? सन 1928 में अंग्रेजी सरकार ने भारत के शासन हेतु नियम बनाने के लिए समिति बनाई। इसका नेतृत्व साइमन द्वारा किया गया। इस समिति में कोई भी भारतीय नहीं था। इस कारण साइमन जहां जहां गया वहां जुलूस, हड़तालें और साइमन वापस जाओ के नारे लगे थे, क्योंकि इस समिति में सारे के सारे अंग्रेज थे, इसमें भारतीयों को कोई जगह ही नहीं दी गई थी, और भारतीयों के लिए ही ये कानून बन रहा था, इसलिए भारतीय इसका विरोध कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 142 पे आते हैं, गांधी इरविन समझौता क्या है? तो कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने गांधी जी को वायसराय से चर्चा करने के लिए अधिकृत किया। तत्पश्चात 19 फरवरी 1931 को गांधी जी ने भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन से भेंट की तथा उनकी वार्तालाप लगभग 15 दिनों तक चली। इसके परिणाम स्वरूप 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ, जिसे हम गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं। इस समझौते ने कांग्रेस की स्थिति को सरकार के समकक्ष पहुंचा दिया था। क्वेश्चन नंबर 143 है, पूना एक्ट कब तय किया गया था? तो ये 1932 में तय किया गया था, सितंबर 1932। क्वेश्चन नंबर 144 है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 145 है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अवधि क्या थी? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन की जो अवधि थी वो नवंबर 1930 से लेकर के जनवरी 1931 तक थी। क्वेश्चन नंबर 146 है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी नेताओं के नाम बताइए। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी नेताओं के नाम है महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 147 पे आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उग्रवादी नेताओं के नाम लिखिए। तो उग्रवादी नेताओं में सुभाष चंद्र बोस का नाम आता है, बाल गंगाधर तिलक का नाम आता है, लाला लाजपत राय का नाम आता है, और बिपिन चंद्र पाल का नाम आता है। क्वेश्चन नंबर 148 पे आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख उदारवादी नेता दादा भाई नौरोजी का राजनीति में प्रवेश कब हुआ? तो उदारवादी नेता दादा भाई नौरोजी का राजनीति में प्रवेश सन 1886 के समय से हुआ। क्वेश्चन नंबर 149 है, प्रमुख उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले को किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? तो 1905 में गोखले जी को
अध्यक्ष चुना गया। क्वेश्चन नंबर 150 पे आते हैं, भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो भारत की जो जलवायु है वो तापमान और वर्षा में प्रादेशिक भिन्नता होते हुए भी भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 149 आपने देखा ही कि जो उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले हैं, इन्हें किस वर्ष कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था? 1905 में। तो इस तरीके से टोटल 150 क्वेश्चन आप लोगों ने 3 पार्ट में कंप्लीट कर लिया। तो उम्मीद करती हूँ कि क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और जहां कहीं कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, कमेंट जरूर करिएगा। और एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। और जहां कहीं कोई भी डाउट हो हमसे बताते रहिए। और यहाँ पर अगर आपको 8 के 8 विषयों के 4 सेमेस्टर के हाथों के लिखे हुए नोट्स चाहिए, हमारे सारे विषयों की पीडीएफ, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के आपको मास्टर क्लासेस, ये सब के सब मिलेंगे आपको हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। तो यहाँ पर आपको सारे विषयों के नोट्स अच्छे से मिल जाएंगे, सारे विषयों की क्लासेस। और जहाँ कहीं कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट कर सकते हैं, आपके सारे प्रश्नों का उत्तर हम देंगे। तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। एक बार फिर से आप सभी का, सारे सब्जेक्ट को पढ़ते रहिए, लिंक आपको मिल जाएगी सारे विषयों की। जय हिंद दोस्तों।